और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ मामला दर्ज। डूंगला थाने में बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज। थानाधिकारी शैतान सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज। एफआईआर में मंत्री पर गाली गलौज धमकी देने का आरोप है। एफआईआर में राजकार्य में बाधा के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस कर्मियों को बुलाकर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच सीआईडी सीबी जयपुर को भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि मंत्री गौतम दत्त ने पहले ही इन आरोपों से इनकार किया। मंत्री ने वायरल ऑडियो को एआई से बनाने की बात कही। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो चली है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला है और क्या किसी बड़ी मुसीबत के तौर पर इसे देखा जा सकता है मंत्री के लिए, या फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये सारे आरोप निराधार है उसमें दम है? जी, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार में मंत्री है गौतम दत्त, जो डूंगला थाना पुलिस में कथित फोन वार्ता को लेके अब मामला उनका तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं डूंगला थाना अधिकारी शैतान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करी है थाने में और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एक प्रकरण की जांच के दौरान मंत्री गौतम दत्त ने थाना परिसर के बाहर पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबल पर बुलाकर गाली गलौज की है। पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर कराने और इनका इलाज करने की धमकी देने का उल्लेख भी एफआईआर के अंदर किया गया है। वहीं थाना अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा है कि मंत्री के व्यवहार से राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई है और पुलिस विभाग की छवि दुर्मिल हुई है। वहीं मंत्री का सुबह मामला तूल पकड़ता देख मंत्री ने एक वीडियो जारी किया था और जिसमें मंत्री ने साफ कहा था कि वायरल वीडियो ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज उनकी नहीं है। ये एआई तकनीक के जरिए ऑडियो से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिले में जयपुर तक की राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का और पुलिस स्तर और प्रशासनिक चर्चाओं का दौर तेजी से चालू हो गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, और अगर ऑडियो की बात की जा रही है तो क्या इस पूरे मामले अब एफआईआर होने के बाद जांच भी तेज होगी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी सीबी को सौंपे जाने की सूचना है। उसके बाद ही इसमें पूरा मामला पुलिस इसमें जांच करेगी और जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वहीं मंत्री ने दूसरी तरफ अपना खंडन जारी करते हुए भी वीडियो जारी किया था। जी बिल्कुल अभिषेक, जो थानाधिकारी शैतान सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ है, अब क्या उन्होंने कहा वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऑडियो का जिक्र हम कर रहे हैं और जिस ऑडियो को मंत्री गौतम दत्त निराधार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं है, जरा उस ऑडियो को सुन लेते हैं एक बार। इनके भरोसे मत रहना। तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठ लगाए थे। तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी खुमारी में मत रहना। और वो विष्णु की दारी देखना, लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों क्या क्यों गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है। बाकी कौन क्या गया? कोई आदमी यहाँ से लखड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी तेरे किस बात की खुमारी है? या क्यों है वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती मेरे को? चोटे। और आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, हम मंत्री गौतम दत्त का जो कथित ऑडियो है वायरल हुआ है वही अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। अब थानाधिकारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। क्या पूरी जानकारी आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल है, किसी बदतमीजी की बात वो कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा। आपको क्या पता चला इस बारे में? देखिए, इस पूरे मामले में जो एफआईआर है उसके मुताबिक 2023 के एक अनुसंधान का, एक जांच का एक जिक्र किया जा रहा है, जिसकी जो जांच है वो थानाधिकारी द्वारा की जा रही थी। इसमें आरोपी जो धनराज है उसको अनुसंधान के लिए तलब किया गया था थाने पे।
और अनुसंधान के लिए जब वो थाने पे आया, जिसके प्रकरण में उससे पूछताछ की गई, उसके बाद में जो इसके अंदर आईओ था, अनुसंधान अधिकारी था, उसने धनराज खरौल को इसी पूरे मामले के और जो दूसरे अन्य आरोपी थे, जिसमें उनके एक बेटे थे मनोज खरौल और एक उनके कुछ परिजन थे, उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए उनको थाने पे आना होगा। इस बात पे जो धनराज खरौल है उसने कहा कि जो भी जांच करनी है मेरे से कर लो, मेरे जो उसका जो बेटा है मनोज, किसी भी दूसरे व्यक्ति को थाने पे वो आकर उपस्थिति नहीं देंगे और राजनीतिक पहुंच का हवाला भी दिया गया। ये बहुत साफ साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे मनोज को बुलाया गया तो मैं जो मंत्री के नाम का हवाला दिया गया, गौतम दत्त मंत्री के नाम का हवाला दिया गया और कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ और आगे की जो भी बातचीत होगी वो करेंगे। ये जिस दिन का वाक्य है उसी दिन धनराज खरौल द्वारा चंद्रशेखर जो कि पूर्व सरपंच हैं उनको फोन किया गया और ये बताया गया कि जो कांस्टेबल हैं लक्ष्मी नारायण को फोन करके ये कहो कि धनराज को थाने पर क्यों बुलाया गया है, आइंदा थाने अगर बुलाया गया तो मंत्री गौतम दत्त जो है उनसे झूठी शिकायत करूंगा। ये एक पूरा के पूरा जो प्रकरण है वो सामने निकल के आया, जिसके बाद में ये बात सामने निकल के आती है कि मंत्री गौतम दत्त जो है उनका फोन पहुंचता है एसएचओ के पास में कि आप थाने के बाहर आइए, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो थाने पहुंचते हैं और बकायदा ये कहा भी जाता है विष्णुया और लक्ष्मी नारायण यानी कि दोनों जो कांस्टेबल हैं उनको बुलाने के लिए कहते हैं और उसके बाद पूरा के पूरा जो वाक्य है वो एक कथित ऑडियो के तौर पे सामने निकल के आया है, जिसमें गलत तरीके से बातचीत भी की गई है और इसमें ये भी बताया गया है कि राजकार्य में इसको बाधा माना गया है। जो इस प्रकार की घटना घटित हुई है उससे जो उनका स्टाफ है पुलिस की नौकरी में कभी नहीं हुई उनके साथ में और मानसिक अवसाद जैसी स्थिति उनके सामने निकल के है। फिलहाल इस पूरे मामले की आगे की जो जांच है वो सीआईडी सीबी की तरफ से की जाएगी। आज सुबह से ही पूरा के पूरा ये जो घटनाक्रम है बड़े चर्चित तरीके से सामने निकल के आया था। अगर बातचीत के अंश की बात करें, उस कथित ऑडियो की बात करें तो उसमें शब्द कम सुनाई दे रहे थे। जो कथित ऑडियो वायरल हुआ वो तो हमने सुना दिया, लेकिन कथित ऑडियो के बाद जो मंत्री गौतम दत्त की ओर से कहा गया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जरा एक बार वो भी सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, मंत्री गौतम दत्त को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो कथित ऑडियो जो वायरल है जिसे आप सुन रहे थे वो मेरी आवाज़ नहीं है, उसे एआई के ज़रिए एडिट किया गया है, मेरी आवाज़ नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है इस ऑडियो में अपनी आवाज़ होने से। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऑडियो जो वायरल हुआ है वो हमने आपको सुना दिया और दूसरी तरफ ये एफआईआर की कॉपी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, जो मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है थानाधिकारी की ओर से और ये कहा गया है कि उन्होंने गाली गलौज की है, साथ ही साथ धमकी भी उन्होंने दी है। एफआईआर में राजकार्य में बाधा के आरोप भी लगाए गए हैं। तो ये मामला बड़ा हो गया है क्योंकि ऑडियो वायरल हुआ है, चर्चा का विषय ये ऑडियो है और आशुतोष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अब एक तरफ तो ये वायरल ऑडियो है, दूसरी तरफ अब विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाएगा कहीं ना कहीं। आप देखिए, जाहिर है कि ये जो एक तरीके से इसको टाइमिंग कहें, एक तरफ शब्दों के चयन की, भाषा के इस्तेमाल की चर्चा हो रही थी, उसी वक्त में एक इस तरीके का जो ऑडियो है वो सामने निकल के आता है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो थानाधिकारी शैतान सिंह की रिपोर्ट पे जो केस दर्ज किया गया है उसमें गाली गलौज, थ्रेट, धमकी और राजकार्य में बाधा के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं कि थाना परिसर के बाहर पुलिसकर्मियों को बुलाकर अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरीके के मामले हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो मामले की जो जांच है वो एक तय प्रोटोकॉल के हिसाब से सीआईडी सीबी जयपुर को भेजने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। पूरे मामले में जो मंत्री गौतम दत्त है उन्होंने इसको ये बताया कि ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जिसको कहा कि ये वीडियो का एक वायरल वीडियो जो है उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, एआई का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की गई है। वो अपना एक जो स्टेटमेंट है, अपना वर्णन है वो सामने रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अब
ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके बाद में ये पूरा के पूरा जो मामला है वो राजनीतिक तूल पकड़ सकता है, क्योंकि देखिए खाकी जो है वो सदैव सुरक्षा के लिए जनता की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, क्राइम कंट्रोल की बात करें, तो खाकी हमेशा वहाँ मौजूद रहती है। और अगर खाकी के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा, अगर इस तरीके की बातचीत के अंश सामने निकल के आएंगी, तो पब्लिक डोमेन में जनता के बीच में एक गलत मैसेज भी जाता है, खासतौर पर तब जब जनप्रतिनिधि के तरफ से अगर इस तरीके के कथित ऑडियो जो है वो सामने निकल के आते हैं, तो बड़े सवालात जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। एक गलत मैसेज किसी भी प्रदेश के अंदर जाता है कि वो खाकी जो बात करती है आम जनता की सुरक्षा की, पूरे राजस्थान की सुरक्षा की, अगर उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। फिलहाल ये जाहिर है कि पूरा मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें राजनीति और भी तेज हो सकती है। और बिल्कुल आशुतोष, और ये पूरा मामला सामने आने के बाद हर कोई यही जानना चाहेगा कि सच क्या है, और क्योंकि मंत्री गौतम दत्त ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उनकी आवाज है ही नहीं, इस्तेमाल एआई का किया गया है। अब सच क्या है, झूठ है ये मामला, या फिर वाकई में इसमें कोई सच्चाई है, अब जांच पूरी हो जाएगी तब जाकर पता चल पाएगा। फिलहाल आशुतोष आपका बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो कथित ऑडियो है वो हमने आपको सुनाया, और गौतम दत्त जो मंत्री हैं उनका क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर वो भी आपने सुना। एक बार फिर से अब जांच की बात सामने आई है, तो जांच पूरे मामले की होगी तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।